प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो क्लास 12 फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जानेंगे। पूरी फिजिक्स से हमने 2 अंक के क्वेश्चन, 3 अंक के क्वेश्चन, 4 अंक के प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं, अक्सर करके परीक्षा में आते हैं, उन प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात पहले बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने के पहले हमने आपके पिछले 4-5 साल के पेपर देखे, है ना, और जो सिलेबस है, नया सिलेबस, उसको मैच कराया। आपके पिछले साल के तिमाही, छमाही के पेपर देखे और अभी का जो पैटर्न पेपर आ रहा है उसको मैच कराते हुए हमने प्रश्न आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ कौन सा प्रश्न किस सन में आया है ये भी हमने उसमें साइड में लिख दिया है। इससे आपको तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। हमें मालूम है आप सभी ने अपने लिए बोर्ड परीक्षा के लिए अपना एक लक्ष्य बना करके रखा है। हमारी शुभकामनाएं है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और बहुत अच्छे अंक अर्जित करें। इसलिए यह वीडियो हम आप तक दे रहे हैं। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक प्रकार से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्कोरिंग करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियो आगे मिलते रहें। और हाँ, 1 अंक के प्रश्न के लिए हमने 2 वीडियो अलग से बनाए जो पूरे हमने उसमें समझाते हुए बताए हैं, और 2 नंबर वाले प्रश्न भी अलग से बताए जिसमें हमने समझा करके बताए। इस वीडियो में हम केवल आपको प्रश्न दे रहे हैं और डेरिवेशन वगैरह आपको सीखना है। तो उसके लिए आप 12th फिजिक्स प्लेलिस्ट पर जाइएगा, देखिएगा। वीडियो यद्यपि वो वाले पुराने जरूर है पर सिलेबस के अनुसार है और इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें बताए गए हैं, बहुत उपयोगी होंगे, सरल भाषा में समझाएं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखे लेते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखते हैं अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो शुरू में 2 अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फिर 3 और 4 अंक वाले। जैसे विद्युत आवेश के गुण लिखिए, है ना, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, मूल आवेश, ये सब छोटे क्वेश्चन है ना। फिर कूलाम का नियम में 3 नंबर पे आ सकता है। यानी सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, आप इनको चिन्हित कर लीजिए। अब फिर ये देखिएगा 7वां क्वेश्चन, इसमें सन भी डले हुए हैं कि 2018 और 20 में आया, अक्षीय निरक्षीय में एक आता ही रहता है ना। तो ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें आप चिन्हित कर लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए गॉस प्रमेय लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। ये 3 4 बार आ चुका है। फिर अब देखते हैं इसी प्रकार सभी प्रश्न आप देखिएगा। ये विद्युत आवेश एवं धारिता यानी अध्याय 2। तो यहाँ पर देखिए पहला ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ से छोटे क्वेश्चन नहीं आना है या ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आ रहे वहाँ अपन ने नहीं दिए, हमने यहाँ बड़े क्वेश्चन दिए हैं। तो जहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ बड़े क्वेश्चन, जैसे 7वां क्वेश्चन, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट धारिता के लिए संधारित्र की धारिता है तो व्यंजक प्रभावित करने वाले कारक, सभी प्रश्न सिलेक्टेड है। तो इनको आप तैयार कर सकते हैं। 7वां, 8वां, इस प्रकार से आप अध्याय 3 में अब देखें विद्युत धारा। तो ये सभी प्रश्न आपको देखना है, इसमें एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। जिसमें सन डाले हुए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ देखिए किरचॉफ का नियम बहुत बार आता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आता है, P/Q = R/S जो निकलता है ना। यहाँ देखिए 11वां क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करना है आपको, ये मान करके चलिए। तो ये सभी सिलेक्टेड है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सेलों का संयोजन, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर इस अध्याय से यहाँ पर न्यूमेरिकल इस पर दिए जा सकते हैं ना। तो न्यूमेरिकल भी तैयार करना है जिस अध्याय से न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व दिया है। वायु सेवट का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायु सेवट का सदिश रूप भी आ जाता है अलग से। ये तीसरा प्रश्न देखिए बहुत बार आ चुका है, जिसमें ज़्यादा सन डले हुए हैं उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। सिलेक्टेड प्रश्न प्यारे विद्यार्थी, ऐसा छांटने में आपको बहुत समय लगता, इसलिए हमने ये आप तक पहुंचाने का इस टाइप से प्रयास किया है। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ देखिएगा आगे ये जो प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न सिलेक्टेड है,
और वैसे भी आपको पता चल जाएगा इन प्रश्नों में। देखिए 10वां क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना, चल कुंडल धारा मापी के सिद्धांत वगैरह। फिर अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, है ना, इसमें भी यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, फिर निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, और बाकी छोटे क्वेश्चन जो दिए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट ही हैं, है ना। चुंबक, अब यहाँ पर देखिए धारावाही प्रणालिका में दंड चुंबक के साथ अंतर लिखने के लिए, है ना, प्रणालिका दंड चुंबक में अंतर, फिर गॉस का नियम चुंबकत्व संबंधी, फिर निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। यानी कि प्रत्येक बोर्ड कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, प्रत्येक सन का उठा लीजिए, आपको इन प्रश्नों से कवर मिलेगा, है ना। ये यहाँ देखिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, क्यों, लिखिए, समझाइए। सभी प्रश्न एक एक करके इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं, परीक्षा में आ चुके हैं या आने की संभावना है। तो वीडियो इसलिए हमने कहा ना, बनाने में बहुत समय लगा। तो प्यारे विद्यार्थी, बहुत उपयोगी वीडियो है। यहाँ देखिए सब में कौन प्रश्न कब आया है, ये सन भी लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा ये एक समतल वृत्ताकार धारावाही कुंडली, यानी 8वां क्वेश्चन, फिर यहाँ पर 6वां, 7वां और 8वां क्वेश्चन। फिर देखें अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा में अंतर लिखना, और फिर यहाँ पर जो परिपथ होते हैं LCR परिपथ वगैरह, तो इसमें LC वाला इम्पोर्टेंट है। और ये मतलब जो प्रश्न सिलेक्टेड हैं उसमें ज़्यादा सन डले हुए हैं, है ना। यहाँ पर देखिए LCR परिपथ में धारा, परिणामी धारा हेतु सूत्र, नादी आवृत्ति वगैरह, ये प्रश्न कई बार आया, 4था क्वेश्चन। और ये 5वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी, मतलब जो डेरिवेशन, ये भी आया है। और यहाँ प्रत्यावर्ती धारा डायनामो का सिद्धांत, है ना, AC जनित्र जिसको कहते हैं। फिर अध्याय 8 चुंबकीय तरंग है, विस्थापन धारा हेतु व्यंजक लिखना, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, गुण, है ना। तो ये सभी तो एक प्रकार से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक प्रकार से आपको चेक लिस्ट है एक प्रकार से, है ना। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ छोटे क्वेश्चन भी बीच में मिल जाएंगे आपको, यानी प्रश्न, सभी प्रश्न आपको देखना है, चाहे वो 2 नंबर में आए, चाहे 3 में, 4 में, कहीं ना कहीं आ सकता है। हो सकता है इनसे आप तैयार करेंगे ना अच्छे से, वस्तुनिष्ठ भी आ जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा चैप्टर 9वां अध्याय किरण प्रकाश की, है ना, प्रकाश के, इसमें नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन में अंतर लिखना, और F = R/2, है ना। और यहाँ पर दर्पण सूत्र है ये, है ना, 5वां में। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, लंबन किसे कहते हैं, कई छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए, है ना। और यहाँ ये विभिन्न माध्यम में 10वां क्वेश्चन अपवर्तनांक के साथ संबंध है, A म्यू W म्यू G, मतलब वो बराबर 1 लाते हैं। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये बहुत ज़्यादा आता है ना, क्रांतिक कोण के साथ म्यू का संबंध निकालने के लिए ये। फिर यहाँ पर ये गोली पृष्ठ अपवर्तन हेतु सूत्र, है ना, ये सभी प्रश्न तो आ चुके हैं, है ना। और ये लेंस निर्माता सूत्र, और उत्तल लेंस के लिए सूत्र, है ना, ये लेंस सूत्र बस उसको कह सकते हो आप। इस प्रकार से अवतल लेंस कई बार तो अलग अलग पूछ लेता है उत्तल अवतल के लिए, तो आपको वैसा करना पड़ेगा। नहीं आया तो लेंस सूत्र भर आया तो आप चाहे जैसा कर सकें उसको, सब चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर परस्पर पतले लेंस के लिए फोकस दूरी, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हेतु सूत्र बहुत बार आ चुका, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। फिर यहाँ प्रकाशिक यंत्र में देखते हैं 20वां 21वां क्वेश्चन, है ना। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ही वीडियो पूरा कवर करना है ना, पूरे वीडियो बताने से अध्याय से, चैप्टर से आंकिक प्रश्न भी आ सकते हैं, इनको तैयार कर लेना है ना। ये लिखा हुआ है। अध्याय 10 देखते हैं तरंग प्रकाश की, तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत वगैरह सभी इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण किसे कहते हैं। फ्रिंज चौड़ाई है तो व्यंजक लिखिए। हो सकता है इस बार ना आए पर इस पर डेरिवेशन आ सकते, न्यूमेरिकल आ सकता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा, कला संबंध स्रोत वगैरह, है ना। फिर विवर्तन किसे कहते हैं, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, सभी सिलेक्टेड थे प्रश्न, है ना। अब अध्याय 11 देखते हैं। अध्याय 11 में किरण प्रकाश की एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यहाँ ये दूसरा तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषाएं, प्रकाश विद्युत प्रभाव वगैरह, है ना। चौथा भी इम्पोर्टेंट है, यानी सभी में इसमें देखिए सन भी डले हुए हैं। और आप इतना तो कम से कम एटलीस्ट तैयार रखें, और यहाँ से आपको आंकिक क्वेश्चन भी तैयार करना था, है ना। अब अध्याय 12 देखते हैं। अध्याय 12 में यहाँ पर देखिएगा चौथा प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
है ना। पर इसको ये जो परमाणु मॉडल है हो सकता है इस बार ना आए, पर हाँ थोड़ी बहुत देख लेना चाहिए, कई बार आ जाते हैं ना। बोर का परमाणु मॉडल ये इम्पोर्टेंट है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आ सकता है। 10वां क्वेश्चन में परिभाषाएं आ सकती हैं। तो अब देखते हैं इसके बाद 13वां अध्याय नाभिक, है ना, समस्थानिक और हाइड्रोजन के समस्थानिक का नाम संभारिक, है ना। ये परिभाषाएं हैं, परिभाषा आपको पढ़ लेना है। यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चन जो अभी तक आ चुके हैं वे सभी हमने इस वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी सिलेक्टेड प्रश्न है ना, तो इनको आपको देखना है। अब देखते हैं अध्याय 14 अर्धचालक युक्तियाँ हैं इलेक्ट्रॉनिकी। तो इसमें अंतर ज़्यादा पूछते हैं, तो इसलिए कुछ अंतर वाले प्रश्न हैं। अब यहाँ इसमें दिष्टकारी पर एक प्रश्न आया करता है ना। और पीएन संधि डायोड की अग्र पश्चात नीति, ये देखिएगा 6वां क्वेश्चन। और इसके बाद हमने ये जो बताया 7वां क्वेश्चन जो है, ये 7वां क्वेश्चन दिष्टपूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कौन सा, ये 7वां क्वेश्चन जो लिखा है। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। उम्मीद है आपने इन प्रश्नों को चिन्हित कर लिया है और इसमें आपने देखा ही होगा सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं और बहुत सारे प्रश्न आपसे बनते भी होंगे। और हाँ, यदि किसी प्रश्न पर आपको दिक्कत जाती, समझने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिएगा। मैं यथासंभव आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। हाँ, वीडियो देने में कुछ विलम्ब हो गया क्योंकि बहुत सारी समस्याएं थी, चुनाव का पीरियड भी चल रहा था, बार बार ट्रेनिंग प्रशिक्षण, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, और कुछ पारिवारिक समस्याएं भी थी। लेकिन आप सभी का प्यार और विश्वास के कारण मैं आज वीडियो आप तक पहुंचा पा रहा हूं। यही प्यार और यही विश्वास बनाए रखिएगा। प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। लेकिन हाँ, पढ़ाई करते रहें, लक्ष्य को बनाकर लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। मिलते हैं, जय हिंद।